शुरू कर रहे हैं अनुभव प्रकाश, पक्ष रहित अनुभव प्रकाश। आज क्या डेट है? 30/6/2024। ठीक है, आज से हम ये अनुभव प्रकाश शुरू किया, पक्ष रहित अनुभव प्रकाश। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें ये काली कमली वाले बाबा जी का है ना अनुभव प्रकाश, है ना, और खेमराज जी हैं इसके, जिन्होंने इसको प्रकाशित किया। अब उनका क्या विचार था काली कमली वाले बाबा जी का, भी अनुभव करके निकाले हम अपना जो पक्ष रहित। तो अब पक्ष रहित तो हमारा एक ही अनुभव हो सकता है ना, जिसका कोई दूसरा है नहीं, अल्टरनेटिव ही नहीं है। हम कहीं जैसे किसी का कुछ अल्टरनेटिव मिल जाता है, आप कि सूट गिनण वनो, आपको आखूँ मुंदे इलावा भी मुंदे मिलता जुलता दिखा दे, अगर वो नहीं मिलता था, है ना, हम ऐसे कह के बोलते। अब वो कहते हैं अब तू जो अनुभव निकालेगी ना, अपने अनुभव के ऊपर जो तेरा प्रकाश होगा, वो प्रकाश ऐसा होगा, सबका एक जैसा होगा, किसी के अंदर कुछ थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं होगा। अब ये जो हम प्रकाश कर रहे हैं अपने अनुभव के ऊपर ही कर रहे हैं। अब हाँ जी, साक्षी के ऊपर हम सबका वो अनुभूति एक है अंदर। हम बाहर से सुन लें, सुना लें, पर उसका असर है नहीं ना, हमें गहराई से समझ कब आएगा? जब हमारा अपना निकलेगा, तब जाके वो हमें अपनी गहराई से समझ आएगा। वो गहरे में उतरेंगे तब अच्छा है, इनमें वो शब्द इनमें निकल जाए, उसका अनुभव किया मैंने। अब जैसे कोई सब्जी सीखनी हो, है ना, एक तो होता है कि उसमें रेसिपी बता देते हैं ना, आजकल फ़ोन में भी हमें रेसिपी पता चल जाती है। हम बच्चों को कहते हैं सीखो, बुला के मम्मी फ़ोन है पे रेसिपी मुझे रस दें आप बनाओगे इनसो भी इमें कि में बनाओगे इनसो। वो ऐसे नहीं बनता। वो जब तक हम 2-3 बार निकालें ना, फिर वो निकालते हैं तो पता चलता है, बीच की छोटी छोटी ब्रिकों का पता चलता है। मुझे चाहिए थोड़ी सी भी गैस बिल्कुल सिम करती हो, गैस थोड़ी तेज करती हो, वो तो नमक मिर्च मसाला बता देते ना, इतना इतना हो, इतनी इतनी क्वांटिटी हो। अब जैसे हलवा बनाते हैं वो तो बता देंगे, वो पहले घी डाल दो, फिर वो आटा डाल दो, फिर भूनो उसको। अब भूनने का भी तो एक मेथड होता है, जब तक उसमें से दोबारा वो घी नहीं छोड़ता, है ना, फिर जाके ला लगते ना बन गए। आप बहुत सारा भून गीता है, अब तैयार हो गया। अब चीनी वगैरह मिक्स कर दें, पानी डाल दें, हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अब ऐसी ये काली कमली वाले बाबा जी जो बात कर रहे हैं, वो अपने अनुभव के ऊपर कह रहे हैं, अपने अपने अनुभव के ऊपर हम प्रकाश डालें। अच्छा, ये उन्होंने ये क्यों कहा अनुभव प्रकाश, पक्ष रहित अनुभव प्रकाश? अनुभव बाहर संसार वाले नहीं, जो ये अनुभव निकलना है, अपना निकलना है, वो प्रकाश। देखो, सबकी अनुभूति अपनी अपनी होती है, किसी की एक जैसी नहीं निकलती अनुभूति, निकलती है, पर आनंद सबको एक जैसा आता है। उस आनंद के अंदर पक्षपात नहीं होता। कोई भक्ति मार्ग से जा रहा है, कोई कर्म मार्ग से जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है, उनकी निष्ठा वहीं पर रुकी हुई है, वो अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। अब यही बात हमें बताई गई है इस ग्रंथ के अंदर कि हम कैसे चलें, आगे क्या करें, हम अनुभूतियाँ को कैसे निकालें। अब इसके अंदर बीच में छोटी छोटी कई जगह पे स्टोरीज भी आ जाती हैं,
और वो स्टोरी भी कैसे होती हैं, अपने ऊपर प्रकाश डालने वाली होती हैं। वो जब हम प्रकाश डालते हैं ना, फिर अनुभूतियाँ करते हैं। अब ये सभी संतों की अनुभूतियाँ ही तो हैं, जो ये ग्रंथ लेकर हम पढ़ते हैं, ये क्या है, उनकी अनुभूतियाँ हैं ना। अब भगवान जी कहते हैं उनकी अनुभूतियों से हम अपना काम बनाएं, हमारा अपना काम बने, ताकि हमारा भी एक ग्रंथ बन सके। हम सबके ग्रंथ बने पड़े हैं, पर पता ही नहीं। अब जैसे हमारी ये लीला चल रही है शरीर की, पता है हमारी चल रही है, हम अपना ग्रंथ बनाने बैठे तो हम क्या लिखेंगे उसमें? संसार का लिखेंगे ज़्यादा, किसका लिखेंगे, या अपने अनुभव का लिखेंगे? अब जिसने जो अनुभव किया होगा वो उसके वैसा चल बनेगा ना उसका ग्रंथ। तो अपना ग्रंथ संसार वाला ना बने, अपना कैसे बने, अपने अनुभव का बने। वो जो हमारे अपने अनुभव का होगा ना, वही काम आएगा। संसार वाले हम ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं, इन्होंने कितनी कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, जो प्रधानमंत्री तक भी बन गए, वो भी तो अपना ग्रंथ पढ़े से भी ऐसा ये कितना ये काम किया, ये किया, पर वो पढ़ता कौन है? पढ़ते हैं हम, वो हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान से हमारा स्वयं का उद्धार हो, हम वही पढ़ते हैं। अब ये वही शुरू कर रहे हैं हम आज। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, प्रथम सर्गा। आत्मा अनात्मा विवेचन विषयक, प्राशर मैत्रेय संवाद। ये संवाद शुरू हो गया ना। देखो जो ये संवाद होते हैं ना, दो के बीच होता है। अब ये दो होंगे तभी हमारा वार्तालाप आगे चलेगा। अब वो गुरु और शिष्य, वो जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न से तो हमें फिर आंसर देते हैं ना गुरु, वो जो आंसर देते हैं वो हमारे काम के होते हैं आंसर। एक समय किसी एक एकांत स्थान में वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र प्राशर ऋषि जी अपनी इच्छा पूर्वक बैठे थे। तिस ही काल में मित्र के पुत्र मैत्रेय ने आकर वेद विधि पूर्वक पराशर को गुरु जान के आप अपनी पूर्ण श्रद्धा से शिष्य भाव को प्राप्त हो हाथ जोड़कर शिष्य रीति अनुसार प्रश्न किया। देखो अगर हमने किसी से कुछ पाना है तो हम कहीं उनके सामने जाकर हम ऑर्डर चला दें और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। अगर हम किसी को धमका कर पूछेंगे ना, उनकी अगर बताने की इच्छा भी होगी वो बताएगा नहीं हमें, वो वही मौन हो जाएगा या सुना अनसुना कर देगा। अब देखो, अब मैत्रेय ऋषि को था इच्छा थी कि मैं प्रश्न करूं। अब प्रश्न उन्होंने कैसे किए? हाथ जोड़कर, शिष्य भाव अपना स्वीकार करके। हे भगवान, इस संसार रूपी देह मंदिर में मैं कौन हूँ? क्या श्रोत्र आदिक ज्ञान इंद्रियों का समूह हूँ अथवा एक ज्ञान इंद्रिय हूँ? वाक आदिक कर्म इंद्रियों का समूह हूँ? एक वाक आदिक इंद्रिय रूप हूँ? प्राण आदिक वायुओं का समुदाय रूप हूँ व एक प्राण आदिक वायु रूप हूँ? अब ये प्रश्न कौन कर रही हैं? मैत्रेय ऋषि। किसको कर रही हैं? प्राशर मुनि को, है ना। अब वो क्या पूछ रहे हैं? देखो, जो मैत्रेय ऋषि हैं वो भी कोई अनजान नहीं है, उनके प्रश्नों से पता चल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो पूछ तो रही है कि मैं कौन हूँ, पर मैं कौन हूँ में अपनी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, मन, प्राण, उन सब के बारे में पूछ रही है ना। अब उनको यानी पता है ना, कर्म इंद्रियों का पता है, ज्ञान इंद्रियों का पता है, प्राण का पता है, जो ये मटेरियल बना हुआ है, स्थूल शरीर जिससे बना हुआ है।
अब वो यही पूछ रही हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अब इसी तरह से उनके प्रश्न चल रही हैं। वह एक एक प्राण आदिक वायु रूप हूँ, मन आदिक चतुष्टय अंतःकरण रूप हूँ, वह मन बुद्धि आदिक एक एक रूप हूँ, स्थूल सूक्ष्म रूप और आकाश आदिक पंच महाभूत हूँ। देखो तीनों शरीरों का भी उनको पता है ना। उन्होंने बोला ना स्थूल सूक्ष्म कारण भी, ये 3 शरीर हूँ या 5 महाभूत हूँ, उनका समुदाय हूँ। रूप व आकाश आदिक एक एक रूप हूँ, वह तीनों का कार्य रूप जो देह सो हूँ। काम क्रोध आदिक 25 प्राकृतिक रूप हूँ। अब देखो ये शरीर, स्थूल शरीर कितने तत्वों का बना हुआ है? 25 तत्वों का। ये 25 तत्व कौन कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 प्राण, और देखो ये 15 हो गए, और 5 देखो नहीं 5 स्थूल शरीर 25 तत्वों का बना है। पंचीकरण होगा ना स्थूल शरीर 25 का बना हुआ है। 25 कहते हैं या 24 कहते हैं? है ना, हाँ 24 भी कहते हैं। वो अंतःकरण को कोई 4 काउंट करता है, कोई अंतःकरण को 5 काउंट करता है। ठीक है, अब ये 25 कौन कौन से हैं? देखो 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 प्राण, ये हो गए 15। ठीक है, और 5 हो गए तत्व। जो तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जिनके ये विषय, हाँ जल पृथ्वी आकाश वायु, 5 ये हो गए, और 5 ये अंतःकरण, तभी ये 25 हुए ना। ये ऐसे 25 का होता है स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है। वो कौन कौन से होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ऐसे काउंट करते हैं ना। हाँ, ये ऐसे सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना होता है। अब उन्होंने ये कहा कि काम क्रोध आदिक 25 प्राकृतिक रूप हूँ, स्थावर रूप हूँ, व जंगम रूप हूँ, व्यापक रूप हूँ, परिच्छिन्न रूप हूँ, परमाणु रूप हूँ व अपरमाणु रूप हूँ, भूत पिशाच आदिक रूप हूँ, किसी का प्रतिबिंब हूँ, बिंब रूप हूँ। हे भगवान, मैं जीव हूँ व ईश्वर रूप हूँ व ब्रह्म हूँ। देखो ऊपर से करते हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप जो आकाश आदिक 5 महाभूत हैं। स्थूल है ना, उन्होंने स्थूल सूक्ष्म रूप जो आकाश आदिक 5 महाभूत हैं, उनका समुदाय हूँ। अब उन्होंने इसके अंदर स्थूल शरीर को भी लिया, सूक्ष्म को भी लिया, और स्थूल शरीर के जितने तत्वों का बना हुआ है ना, आकाश आदिक 5 महाभूत बोले ना, उनको भी लिया उन्होंने। रूप हूँ व आकाश आदिक एक एक रूप हूँ, भी आकाश आदिक एक एक रूप, जैसे आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु। ठीक है, अब ये 5 महाभूतों को बोल रही हूँ कि उनमें से एक एक हूँ। वह तीनों का कार्य रूप जो देह सो हूँ। अब तीनों का कार्य रूप, अब तीनों का कार्य रूप क्या हो गया? 3, हाँ जी, स्थूल सूक्ष्म कारण, है ना। हाँ, ये 3 शरीर हो गए ना, कि अब शरीर से तो कार्य होते हैं। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं, इन तीनों शरीरों में से मैं क्या हूँ जिससे कार्य हो? सो काम क्रोध आदिक 25 प्राकृतिक रूप हूँ। अब ये काम क्रोध आदिक 25 प्राकृतिक रूप
अब देखो, अब इसके अंदर ये इन्होंने 25 बोला, 25 पे अब ये काम क्रोध आदि 25 प्राकृतिक रूप हूँ। अब ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने आकाश, जो हमने आकाश लिए थे ना तत्व, 5 महाभूतों को लिया था। इन्होंने 5 महाभूत नहीं लिए, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, फिर उसके बाद ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको लिया, ठीक है। 25 प्राकृतिक रूप हूँ, स्थावर रूप हूँ व जंगम रूप हूँ, व्यापक रूप हूँ, परिच्छिन्न रूप हूँ, परमाणु रूप हूँ व अपरमाणु रूप हूँ, भूत पिशाच आदिक रूप हूँ, किसी का प्रतिबिंब हूँ या बिंब हूँ, है ना। ये अब जो इस शरीर का मटेरियल है वो उसका सारा एक एक निचोड़, एक एक जैसे बना हुआ है ना, ये वो एक एक कण को खोल खोल के बोल रहे हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हम बच्चे को सिखाते हैं, वो बाहर वाला क्या नहीं बोल देते, मैत्रेय ऋषि बाहर वाला नहीं बोल रहे, वो कौन सा बोल रहे हैं, अंदर का, वो सारा अंदर का ही पूछ रही हैं। हे भगवान, मैं जीव हूँ व ईश्वर रूप हूँ व ब्रह्म हूँ, या जड़ हूँ व चेतन रूप हूँ, व सर्वशक्तिमान हूँ व सर्वशक्ति सहित हूँ। अब सर्वशक्तिमान हूँ, जो इनको चलाने वाला कोई पावर दे रहा है, या सर्वशक्ति, या वो ही मैं हाँ जरा पावर देंदा पे, या वो मेरी तो अलग है, या वही मैं हूँ। माया और अविद्या के संबंध वाला हूँ व तिनके संबंध से रहित हूँ। माया व अविद्या करके मोहित हूँ। सुख दुख का कारण जो धर्म अधर्म उन वाला हूँ व तिन से रहित हूँ। धर्म अधर्म का कार्य जो सुख दुख उनका भोगता हूँ व अभोगता हूँ। अब देखो, ये सारे ही बहुत सूक्ष्म प्रश्न है ना। अपने वो संबंध नहीं दिखा रहे यहाँ पर, कोई अपना नाम रूप का नहीं बोल रहे, अपने घर परिवार का नहीं बोल रहे। अब वो जो उनको पता था अंदर का अपना सारा, ये वही बोल रही हैं। अब उसमें से तो कह रही हैं धर्म अधर्म, सुख दुख, भोक्ता अभोक्ता, क्रियावान हूँ व अक्रिय हूँ, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है ये सारा कुछ, है ना। सुन रखा है पर अनुभव नहीं निकला। जब तक अनुभव ना निकले तब तक गारंटी के साथ कैसे बोले। अब जब हमारा अनुभव निकलता है, देखो हम 2 स्वेटर भी एक डिज़ाइन के बना लें ना, अब कोई तीसरा पूछना आएगा भी ये कैसे बना है, तो हम उसको बताएंगे बहन जी इवें में बनी है, वो कहेगा कहना जी इवें कहनी बढ़िया। आप शंका होंगी, शंका थी कि आप ढंग की चोट ना लाग सके, पहलू बनाई बैठी है, मेरे को पता है थी इन्ने फंदे वधावणे थी इन्ना घटावणे, और मेरे को पता है। वो शंका भी कर से ता भी आप उनको टिके सु, है ना। अब ये ऐसे देखो, इनको पता तो है, सुना है ना, तभी तो वो बोल रही है। अब जब पहले श्रवण ही ना किया होता तो उनको ये सारे ये सूक्ष्म प्रश्न ना उठते। श्रवण किया है, श्रवण करने के बाद अनुभव नहीं है। अगर अपना अनुभव होता प्रश्न बनते, फिर प्रश्न नहीं बनने थे। अब ये वही बता रही हैं, अब मैं क्या हूँ। अब उन्होंने सुन रखा है जो अपना स्वरूप है वो अक्रिय है, वो कुछ नहीं करता, करने वाला ये जड़ है जो क्रियावान है। तो वहीं पे उनको शंका हो रही है, मैं क्या हूँ, क्रियावान हूँ व अक्रिय हूँ, शांति आदि मन के धर्म रूप हूँ व धर्मी रूप हूँ व तिन से रहित हूँ,
अब अंतःकरण पे आ रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार को लेंगे। अब समाधि रूप हूँ व विक्षेप रूप हूँ व तीन से रहित हूँ। रूप आदिक विषय रूप हूँ व तीन से रहित हूँ। नित्य व अनित्य हूँ। दृश्य हूँ व दृष्टा हूँ व दृश्य दृष्टा उभय रूप हूँ व तीन से रहित हूँ। ब्राह्मण आदिक वर्णी हूँ व ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हूँ। अब उनको पता था कि ये विद्या ब्राह्मण लोग ले सकते हैं, ठीक है, तभी उन्होंने बोला ब्राह्मण हूँ या वर्ण आश्रम, जो अपने 4 आश्रम हैं, है ना, उनमें से ब्रह्मचारी आदि। अब पहले वो जाते थे ना, गुरुकुल बने होते थे, है ना, विद्या पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे पहले। अब या वही ब्रह्मचारी हूँ या आश्रम में रहने वाला हूँ या तीन से रहित हूँ। अब देखो ये उपाधि को कह रही है, भी मैं क्या हूँ। हे दीन बंधु कृपालु गुरु, इस देह विषय मैं सगुण रूप हूँ व निर्गुण रूप हूँ। देव हूँ व मनुष्य रूप हूँ व स्त्री हूँ व पुरुष रूप हूँ व नपुंसक रूप हूँ। पर करके देखने में आता हूँ व नहीं ग्रहण रूप हूँ। त्याग रूप हूँ, इयता वाला हूँ व इयता से रहित हूँ। अब इयता मैंने यह है ना, बाहर दूसरे को करती है ना इशारा, भी वह रूप हूँ कि इयता से रहित मैं। इयता से रहित मैं हो गया ना, कि मैं रूप हूँ। सारांश यह है कि अनंत हूँ कि अनंत वाला हूँ। मधुर रस आदिक रूप हूँ व तीन से रहित हूँ, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है वो अपना रूप मधुर है, मिठास है, मधु विद्या। इस विद्या को हम मधु विद्या बोलते हैं। ये मधु विद्या क्यों बोलते हैं? उसके मिठास के कारण। अब जैसे बच्चे को भी पता है कि शहद मीठी है ना, उसको कहीं ना शहद खा ले, मिर्ची लग रही है तो उसको पता है ना क्यों कहा जा रहा है। जैसे चीनी का पता है, चीनी मीठी है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अब ऐसे वो कह रहे हैं मधुर रस आदिक रूप हूँ व तीन से रहित हूँ। ऋषि हूँ व मुनि हूँ। अनेक शास्त्रीय अनुसार हूँ व 125 व 27 आदि प्राकृतिक रूप हूँ। ये देखो अब क्या कह रही हैं, अनेक शास्त्रीय रीति अनुसार हूँ। अब वो उन्होंने लिखे हैं 25। देखना ये कौन सी गिनती है। पच्चीस है। देखो 25 हाँ या 27 है ना। अब 25 और 27 अपने हो गए ना। ये आदि प्राकृतिक रूप हूँ व तीन से रहित हूँ। व्यापक हूँ या अव्यापक हूँ कि असंग हूँ कि संगी हूँ। मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ कि नहीं होता। अब ये सारी किसकी अपेक्षा से पूछे जा रही हैं? अपने साक्षी है ना। एक तो ये शरीर की प्रकृति बता रही है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनकी प्रकृति। हाँ अब ये देखो, एक तो ये शरीर जो मटेरियल है अपने पास है, जो मटेरियल, हाँ इनमें से क्या हूँ है ना। स्थूल को खोल रहे हैं, सारा खोली जा रही है ना। सूक्ष्म को सारा खोली जा रही है, ज्ञान इंद्रियों को, प्राणों को है ना, अंतःकरण को, सबको खोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ इनमें से। वह तीन से रहित हूँ। वाक आदिक कर्म इंद्रियों का अभिमानी अग्नि आदि देवता रूप हूँ
व तिनसे रहित हूँ। अब देखो कर्म इंद्रियों में जो आते हैं ना उनको भी खोल रहे हैं ये। अब कर्म इंद्रियों को खोलेंगे, है ना। कर्म इंद्रियों के बाद ये ज्ञान इंद्रियों को खोलेंगे, ज्ञान इंद्रियों के बाद प्राण को भी एक एक करके खोलेंगे। अब ये सारे पहले तो इनके ये सारे प्रश्न चलेंगे, फिर उसके बाद फिर ये आंसर देंगे, फिर प्राशन होंगे। ठीक है, अभी हमने आधे प्रश्न किए हैं, आधे हम कल करेंगे फिर। ओम तम नमामि। ओम